नहीं करेंगे। हम डिफेंस पे तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और माजिद, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक रेस की है कि होना तो ये चाहिए था कि ये मामला तमाम तर बढ़ने से पहले इस पर इंटरनेशनल फोरम्स या कम्युनिटी अपना किरदार अदा करती, इंटरवीन करती और उस चीज़ को आगे बढ़ने से रोकती। अब अनफॉर्चुनेटली ये मामला यहाँ तक पहुँचा है तो उसके बाद जो रोल है ज़ाहिर है वो भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। डोंट यू थिंक कि अब एक चीज़ जिसका इनिशिएट इंडिया ने कर दिया है और पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, उस चीज़ को उसके अंदर अब इंटरवीन करना और उसको कंट्रोल करना ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ना कि पहले इस चीज़ के ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर या इंडिया को जिस तरह से वो इक़दाम करने से पहले उस पर कंट्रोल होना चाहिए था? जी बिल्कुल, पुलवामा इंसिडेंट के वक्त भी ऐसा ही मामला हुआ था कि जब दोनों जानिब से स्ट्राइक्स हो गई थी, उसके बाद जो P5 कंट्रीज़ हैं या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो ताकतवर भी हैं, जिनका अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट किरदार भी है, तो वो सामने आए और उन्होंने मीडिएशन करवाने की कोशिश की। और समहाउ ग्लोबल वर्ल्ड जो है उसके अंदर एक ये तासुर भी मौजूद है कि पाकिस्तान और इंडिया चूँकि दोनों एटमी ताकतें हैं, इसलिए इनको किसी ऐसी स्टेज पे ना जाने दिया जाए कि जिससे दोनों मुल्कों से आगे बढ़ते हुए दुनिया के अमन को खतरा हो। तो उनकी जानिब से इस हवाले से ये चीज़ प्रायोरिटी में नहीं होती कि वो इन चीज़ों को बिल्कुल शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दें। हाँ, वो एक सर्टन लेवल से आगे अगर मामला जाता है तो फिर उसको डी एस्केलेट करवाने की कोशिश करते हैं। पुलवामा में भी हमने यही देखा और अभी भी ये पहलगाम इंसिडेंट के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया इस चीज़ की ज़रूर कोशिश करेगी कि चूँकि दोनों तरफ एटमी ताकतें मौजूद हैं और दोनों इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं और कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके जो मामला हैं उनको एक हद से आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर ऐसा करने में आलमी दुनिया नाकाम होती है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया समेत पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता है। लेकिन चाइना का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैक चैनल बातचीत होगी, टेलीफोनिक राब्ते होंगे कि जिसके अंदर इंडिया को ये कन्वे किया जाएगा कि अब तो इस सारे मामले को किस तरह से रैप अप करना है। ठीक है माजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इस डेवलपमेंट पे ज़ाहिर है आपका भी मौक़िफ़ चाहूँगी और अभी हमारे तज्ज़ियाकार भी ये बता रहे हैं कि जो ना सिर्फ इंटरनेशनल जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि ये मामला एस्केलेट करने में इंडिया ने जो किरदार अदा किया है, अब इसमें इंटरनेशनल ताकतों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें चाइना है, अमेरिका है। इनकी जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों आई और इंडिया ने ये जो बुज़दिलाना एक्ट किया, इस पर पहले इंटरवीन करके इस चीज़ को, इस मामले को ट्रिगर होने से क्यों नहीं रोका गया? और अब ये मामला जब एस्केलेट होगा तो जाहिर है पूरे खत्ते का अमन इस पर डिपेंड करता है। शुक्रिया। आपने इसके ऊपर जो मैं सुन रहा था बड़ी अच्छी बात की। इससे पहले मैं जानता नहीं, उनका नाम से बात। ठीक है, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माजिद निज़ामी हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, कल रात की ये डेवलपमेंट हुई जिसमें कई दिनों से हम देख रहे थे कि पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बयानात हो, अपना मीडिया हो, अपनी आवाम हो, उसको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह स्टांस अपनाया कि हम किसी चीज़ को इनिशिएट नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप हमें प्रवोक नहीं करेंगे। अगर आपने कोई पहले मामले का आगाज किया तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और ऐसा हुआ। कल रात को इंडिया ने रात की तारीकी के अंदर एक पाकिस्तान पर मिसाइल दागे, जिसके मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमने बात भी की। और कल पाक फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इंडिया की भरपूर जारियत का जवाब दिया गया। दुश्मन की जो पोस्टें हैं उसको भारी नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय तैयारों की बात की जाए, 3 राफेल और एक सुखोई 30 और एक मिग
शामिल हैं। पाकिस्तान के तमाम तर तैयारे महफूज रहे, पाक फ़िज़ाइया हो, पाक अफवाज हो, सब ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है सारे मामले में वो बड़ा क्लियर रहा कि हम रिटेलिएशन का हक रखते हैं। कल सुबह 4 बजे जो फ़ौजी तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी एक हंगामी प्रेस ब्रीफिंग दी गई। अता ताहिर साहब ने भी ब्रीफिंग दी और उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से इंडिया की जो बुज़दिली है उसका भरपूर जवाब दिया है। अशतर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशतर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, यूज़ किया एस्केलेट का। जी, मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। एस्केलेशन तो है कोई नहीं, इनिशिएशन है जो हिंदुस्तान रहा है कि बुज़दिलाना इक़दाम किया और जो फॉल्स फ्लैग किया उन्होंने। आपने देखा कि क्लिंटन ने भी अपनी एक जो फॉरवर्ड लिखा था जो नजम सेठी साहब ने पढ़ के भी सुनाया था, उसमें ये इंडिया का एक पहले का सा एक पैटर्न चल रहा है कि अपने ही लोगों को कत्ल करके, अपने ही लोगों को जख्मी करके, अपनी तंसीबात को तबाह करके वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। तो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच दे हैव डन। और आपने देखा कि हम जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। आलमी कुव्वतों को, ताकतों को, सिक्योरिटी काउंसिल को इसके ऊपर बहुत पहले काम करना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पानी रोकने की धमकी से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के तरीके से किया था, मेरा ख्याल है कि अभी भी वक्त है, सिक्योरिटी काउंसिल शुड इंटरवीन, और वरना ये एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसपे कोई काबू नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशतर साफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान ने भी हमें ज्वाइन किया, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर मारिया, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। अभी जिस तरह से अशतर साहब ने भी बात की कि जो मामला है इसमें अभी इंटरवीन करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान उन ममालिक में कभी भी नहीं है और हमने हमेशा से इस बात को बड़ा क्लियर रखा है कि हम जंग नहीं चाहते, हम बड़ा अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर आप हम पे वार करेंगे तो हम जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। और इसका जो इनिशिएट किया जाना कल रात को और पाकिस्तान का जवाब देना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमने कभी भी जंग नहीं चाही। लेकिन अब इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसकी हम बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक तो बात आई है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हर बार इंडिया ऐसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, उसके बाद विद इन मिनट्स एंड सेकंड्स पाकिस्तान को उसके लिए इल्ज़ाम उसका ठहराया जाता है कि जी पाकिस्तान ने ये किया है, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी प्रूफ? देखें, उसकी बुनियाद यही है कि हिंदुस्तान के ज़रिए वो अपने तमाम मकासद जो है इस खत्ते में हासिल करना चाहते हैं, जिसमें चीन के ख़िलाफ़, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है हिंदुस्तानी सबकत चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह के तरीक़ाकार हिंदुस्तान ने चुना है, बिलखसूस जो आपके शहरियों को नाहक कत्ल करने की कोशिश की है, वो ना सिर्फ जंगी जराइम के मर्तकब हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और ऐलान जंग का मतलब है कि जंग की शुरुआत। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने सिर्फ अपना आर्टिकल 51 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के मुताबिक जो हर कौम को और हर मुल्क को हासिल है, अगर उस पर कोई जंग आयद की जाए तो आपने वो हक अपना इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की जो इनकमिंग एयरफोर्स के जहाज़ थे उनको तबाह किया है। 5 आपने उनकी एक UAV हेरोन को तबाह किया है, उन्हें आपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उनके तबाह किए हैं और उसके साथ साथ उनकी मौतद जो चेक पोस्टें हैं उनको तबाह किया है और उनको ये वाज़ेह मैसेज दिया है कि पाकिस्तान अभी भी बड़े तहम्मुल से काम ले रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पे हमला किया है और पाकिस्तान अभी तक जंग जनूब तक नहीं लेके गया, और अगर पाकिस्तान जनूब तक लेके जाता है या सेंटर में लेके जाता है तो ये इस बात का खुमियाजा लगाना कि जंग क्या है और इसके मुज़म्मरात क्या हैं, हिंदुस्तान की फ़ौज ना हिंदुस्तान की हुकूमत सह सकेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर मारिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर कल भारत की जानिब से पाकिस्तान के 6 मकामात पर 24 हमले किए गए, उसमें मुरीद के भी शामिल है। और इस वक्त हाफिज़ उस्मान उसी इलाके में मौजूद हैं, वहाँ के रिहायशी भी उनके साथ मौजूद हैं। हमें ज़रा आवाम के जज्बात से आगाह कीजिएगा हाफिज़ उस्मान, यहाँ पर जो कल रात को एक हमला किया गया, बड़ा बुज़दिलाना एक्ट था, उसके बाद यहाँ की आवाम क्या कह रही है, शहरी क्या कह रहे हैं?